अच्छा, आज से 3 साल पहले अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करने से पहले मुझे भी काफ़ी टीनेजर्स की तरह यही लगता था कि जी बंदे के जो है ना वो सिक्स पैक एब्स होने चाहिए, एक फुल रिप्ड और शेडेड बॉडी बॉडी होनी चाहिए, तब भी मैं ये कह सकूँगा कि जी मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ। लेकिन आज 3 साल के बाद मेरा सिक्स पैक एब्स के बारे में जो व्यू है वो किस तरह से बदला और अब भी मेरा क्या व्यू है और मैंने इस 3 साल की जर्नी के अंदर अपना क्या एक्सपीरियंस सीखा और क्या मैंने एक्सपीरियंस फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड और रिप्ड बॉडी से रिलेटेड जो मैंने लिया है वो तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो एक देखें। बोला सिक्स पैक तो हाँ मेंटेन ही नहीं कर सकते हाँ यार, आप मेंटेन ही नहीं कर सकते। अगर सिक्स पैक का शूट है, एक्टर भी क्या करते हैं, एक हफ्ता 10 दिन पहले नमक पानी ये वो छोड़ के डायरेटिक्स खा खा के वहां पे वो दिखने के लगते हैं। मेरा अपना नुस्खा है एक। तो जी जनाब, हकीकत आपके सामने खुल चुकी है और काफ़ी जाने माने बॉलीवुड के ये एक्शन हीरो थे जो कि बता रहे थे कि किस तरह से सप्लीमेंट्स, डायूरेटिक्स और ख़ास किस्म के फैट बर्नर्स के थ्रू वो सिर्फ एक शूट के लिए अपने आप को उस फिज़ीक के अंदर लाते हैं जिसको बहुत ज़्यादा लोग हम में से आइडलाइज़ कर लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि बस अगर ये ही फिज़िकल फिटनेस मेरी आ जाए तो जनाब बल्ले बल्ले हो जाए। अच्छा, अब ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के कुछ मज़ीद एक्टर्स की मैंने पिक्चर्स जो है ना उनको कंपेयर करके तो आपके लिए वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को बेसिकली देखें कि उन्होंने जो है वो किस तरह अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया। और तो इसमें से कहने का मकसद यही है कि वो जो सिक्स पैक एब्स वाला एक टैग होता है ना वो इतना आसान नहीं होता। सिक्स पैक एब्स बनाना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर उसको ये कह लेंगे जी बनाना मुश्किल है तो मेंटेन करना उससे 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको एक ख़ास जो है ना लो कैलोरी मेंटेनेंस डाइट के अंदर रहना पड़ता है। आप कोई नॉर्मल एक्टिविटी से ऊपर काम नहीं कर सकते। अगर आप कोई बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं या आपका प्रोफेशन उस तरह का तो आपसे वो ठीक तरह से नहीं हो सकेगी। सिर्फ बैठने वाला जो काम है वो अच्छे तरीके से कर सकेंगे। नॉर्मल एक्टिविटी से ऊपर अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो आपको आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी इतनी कि आप उसको नॉर्मली कर सकें। और मेरा तो एब्स के बारे में ये मैं इस तरह कहता होता हूँ कि अगर बिल्कुल छोटे बच्चों वाला एब्स की तरह जो है ना वो सीन होता है कि अगर जिस तरह छोटे बच्चों की देखभाल करनी होती है ना उस तरह एब्स की देखभाल करनी होती है। तो एक कोट भी है, अक्सर आप में से लोगों ने सुनी होगी कि एब्स आर मेड इन द जिम एंड रिवील्ड इन द किचन। तो जो 24 और डे के अंदर और नाइट के अंदर आप जो अपने अंदर फीड कर रहे हैं ना उन्होंने जनाब आपके एब्स को बचा के रखना है और आपके एब्स को शो करवाना है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डाइट का सिस्टम है, वर्कआउट का सिस्टम है, ओवरऑल बॉडी एक्टिविटी का सिस्टम है जिससे आपके एब्स ना मेंटेन रहते हैं। तो वो फिटनेस का कभी भी क्राइटेरिया नहीं है। मैं भी ये समझता था कि शायद एक रिप्ड बॉडी का ये कि बस ये जी जनाब सिक्स पैक एब्स आ गए तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी और आप बेहतरीन फॉर्म में आ जाएंगे, जबकि वो एक बहुत ही डेफिसिट फॉर्म है। तो ख़ास शूट्स के लिए एक्टर्स जो है ना उसको अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट आपने देखे होंगे कि मैंने एज अ एक्सपेरिमेंट जो है वो टाइप ही किया है कि ईजीनेस जो है ना उसकी पता लगे। तो उसके रिप्लाई में जो है ना वो गूगल के अंदर से वो सारा सर्च होके आ गया है कि जनाब हार्ड टू मेंटेन है और लेस देन 10% बॉडी फैट आपका होना चाहिए। और लेस देन 10 बॉडी फैट वो कहने पे तो लेस देन 10 बॉडी फैट परसेंटेज है, लेकिन उधर तक पहुँचते पहुँचते जो है ना वो आपके एक दफ़ा कह लें कि 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता जेनेटिक बेसिस के ऊपर, डाइट बेसिस के ऊपर। अब जैसे मैं अगर हॉस्टल में रहता हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है कि मैं किसी तरह 10% बॉडी फैट पे चला जाऊँ और फिर उस 10% बॉडी फैट को सस्टेन भी रखूँ, कंसिडरिंग कि मेरी स्टडी जो है वो किस तरह की है और मेरा स्लीप पैटर्न, मेरी हर चीज़ उसको नोट करते हुए भी बहुत मुश्किल है और मैं उसको थ्रू आउट द ईयर मेंटेन नहीं रख सकता। तो अब नेचुरली जहन के अंदर जो है ना वो एक पॉइंट आता है कि अगर एब्स फिटनेस का गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर क्राइटेरिया क्या है किसी को फिजिकली फिट लेबल करने के लिए।
तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और उस रिसर्च के नतीजे में जो मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन या सबसे अच्छा क्राइटेरिया लगा ना, वो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट्स में शेयर कर रहा हूँ। तो वो काइंडली उसे देखें, तो फिर अपनी इस डिस्कशन को जो है वो कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं। जी, तो अब जैसे आपने देख लिया उस स्क्रीनशॉट के अंदर कि उसने बहुत बहुत अच्छा एक एक्सप्लेन किया है कि आप डेली एक्टिविटी भी करें, आपके अंदर इतनी एनर्जी हो कि आप डेली एक्टिविटी भी करें, साथ में आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी के बाद इतनी एनर्जी आपके अंदर बच जाए कि आप स्पोर्ट कर सकें या फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर सकें, जॉगिंग कर सकें, जिम कर सकें, वर्कआउट या कुछ भी इससे रिलेटेड कर सकें, और उसके बाद आपको लेथार्जिक फीलिंग ना आए, आप हेल्दी फील करें, स्ट्रॉन्ग फील करें, तो उस बंदे को आप लेबल कर सकेंगे जी जनाब ये फिट है। अब फिटनेस की भी आगे मुख्तलिफ मेंटल फिटनेस, बॉडी फिटनेस से रिलेटेड आ जाती है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो बस ये है कि आप वर्कआउट करें डेली और बाद में अपनी एक रूटीन के अंदर आ जाएँ, तो आप फिज़िकली फ़िट लेबल हो जाएंगे। बहुत सी कार्डिक डिजीज़ और रेस्पिरेटरी डिजीज़ से आप बच जाएंगे, स्ट्रेस आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा, और सिक्स एब्स का जो एक वो फोबिया है या एक वो जो हिस्टेरिया वो ख़त्म हो जाएगा।